देखिए, राजस्थान में इस सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार की नित्य नई नूतन पटकथाएं लिखी, कोई भी ऐसा महकमा जिसमें काम हो रहा हो और भ्रष्टाचार न हुआ हो और भ्रष्टाचार के नए बेंचमार्क्स न बने हो, ऐसा आप नहीं देख सकते। माइनिंग में घोटाला हुआ है और घोटाले पे घोटाला हुआ है। उसके बाद कनेक्ट घोटाले हुए एक महकमे में। अन्नपूर्णा फूड पैकेट आप सब ने अभी देखा किस तरह की परिस्थिति है। मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन बिना मिलावटी मिले, बिना मिलावट, इसकी जिम्मेदारी किसकी? निश्चित रूप से सरकार की। अगर एक छोटा सा व्यापारी किसी दुकान में बैठ करके कोई सामान बेचे, जाने अनजाने में उसकी दुकान पर बेचे जाने वाले सामान का सैंपल अगर फेल हो जाए, दुकानदार को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए। अब सरकार मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर और राशन बांटती है और वो पैकेट 24,000 घरों तक जैसलमेर में पहुंचता है और लगभग इससे ज्यादा घरों तक बाड़मेर में पहुंचता है। उसी सप्लायर के एक सैंपल को खोल करके सरकार की ही लेबोरेटरी में जब कोई व्यक्ति जाकर के, इंडिविजुअल व्यक्ति जाकर के टेस्ट कराता है, धनिया क्वालिटी में फेल, मिर्ची क्वालिटी में फेल, हल्दी क्वालिटी में फेल, नमक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में फेल, चार ही चीजों की जांच हुई, चारों जब फेल हो जाती, किसकी जिम्मेदारी? ये निश्चित रूप से। और उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या हुई? आप सबने देखा होगा, प्रेस नोट आया था, कलेक्टर ने तुरंत सप्लाई रोक दी। और ये प्रेस नोट इश्यू हुआ सरकार की तरफ से कि ठेकेदार को भविष्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए वार्निंग दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50,000 परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली इस घटना के बाद क्या क्रिमिनल सेक्शन में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्रिमिनल प्रोसीजर उसके अगेंस्ट नहीं इनिशिएट होना चाहिए था? कौन जिम्मेदार? मिलावटी खाना बेचने वाले एक व्यापारी की दुकान पर अगर क्वालिटी सबस्टैंडर्ड है, उसको आप उठा करके जेल भेज देंगे और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके आप क्वालिटी सबस्टैंडर्ड फूड सप्लाई कर रहे हैं और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है क्रिमिनल सेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक इसी तरह से घोटाला जो है वो अभी आज जल जीवन मिशन में, जिसकी चर्चा अनेक दिनों से हो रही, हमने पत्र लिखे, बार बार पत्र लिखे, मेरे यहां से जो है मिशन डायरेक्टर ने पत्र लिखा, सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, हमने राज्य सरकार को, मैंने मेरे स्तर पर सूचित किया कि आप एक बार इस तरह की जो शिकायतें आ रही है इस पर संज्ञान लें। लेकिन कुछ दिन पहले आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, एक होटल में बैठकर माननीय मंत्री जी के जो है सबसे करीबी ठेकेदार, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट इरकॉन का एक्सपीरियंस का दे करके सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेके हासिल किए थे, केवल एक नहीं, 4-4, 5-5 हासिल किए थे। और उन फर्जी सर्टिफिकेट्स पे हासिल किए हुए ठेकों में जिस तरह से होटल में बैठ करके वहां बिल बनाए जा रहे थे, आप सबके संज्ञान में आया होगा। अब क्योंकि ये विषय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कीम से जुड़ा है और क्योंकि उस ठेके का सर्टिफिकेट जो ओरिजिन सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार की संस्था का सर्टिफिकेट इरकॉन का मिसयूज किया गया है, उसके नाम का मिसयूज किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच सघनता के साथ होनी चाहिए, इसलिए कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई के पहले ही दिन मैंने तो अभी आपके मोबाइल में मुझे कुछ टीवी चैनल्स का न्यूज फ्लैश हुआ था कि एक सज्जन के घर 4 करोड़ रुपए कैश मिले और दूसरे सज्जन के घर अभी गिनती जारी है। अब उन सज्जन का माननीय मंत्री जी के साथ में किस तरह के संबंध है, क्या संबंध है, एक बार आप उनके फेसबुक और सब उठा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा।